तो हमको ना इसमें क्या दिया गया है, दो एरेज दिए गए हैं, पहले 5 दिया, फिर 30175 दे दिया, तो दैट इज माय फर्स्ट नंबर बेसिकली। फिर 6 दिया, उसमें 6 बार 1 दे दिए, तो इनको एरे को सम करना है। मैं एक्चुअली बताता हूँ कैसे इनपुट मिला हमने को, मैं उम्मीद करता हूँ वो समझ में आ ही गया होगा। पहले उन्होंने एक नंबर दिया 5 और फिर वो 5 नंबर दे दिए 31752, फिर एक नंबर दिया 4, उसमें 9999 ऐसे दे दिया। तो ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ठीक है। आपको ऐसे दिया है 31752 और ये दूसरा एरे दिया है 9999। आपको इनका सम करके बताना है, एक नया एरे बनाना है, सम करके बताना है, ठीक है। नया एरे बना लो, सम करके बताना है। तो 9 and 2 is 11, अब 11 तो यहाँ आएगा नहीं, 1 आएगा और 1 कैरी। 9 5 14 and 1 15, 15 तो यहाँ आएगा नहीं, 5 आएगा और 1 कैरी। 9 7 16 and 1 17, 17 तो आएगा नहीं, 7 आएगा और 1 कैरी। 9 1 10 and 1 11, 11 तो आएगा नहीं, 1 यहाँ आएगा और 1 कैरी। 3 and 1 4, तो 41751 हो गया। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन। तो पहले मुश्किल काम नहीं करेंगे, पहले इनपुट लेंगे। इनपुट लेना है बहुत आसान, वो लेते हैं और बाद में सोचेंगे। जब तक मैं इनपुट ले रहा हूँ तुम सवाल सोचो। नोट समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया? वो बहुत तेज है यार, भेद मत बता यार। ठीक है, तो ये है जी, ऐसा स्कैनर है। स्कैनर के बाद फर्स्ट एरे का इनपुट लेना है, तो उसने मुझे N1 दिया। N1 है, N1 क्या है? N1 है फर्स्ट एरे का साइज। तो यहाँ पर मैंने बनाया एक एरे 1 नाम का। कितना बड़ा एरे है? N1 जितना बड़ा एरे है। लूप लगाया, इनपुट लिया, ये समझ में आ गया सबको? उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया। इसमें कराई क्या है, N1 लिया, साइज एरे बनाया, उसमें इनपुट ले लिया सब। ऐसा ही काम दोबारा करूंगा। इस बार किसके लिए करूंगा? सेकेंड एरे के लिए, जिसका नाम क्या है 2 N2 2 2 ऑफ I। ये दोनों एरे भर गए। मुझे नहीं लगता इसको अभी तक किसी को कोई डाउट हुआ होगा। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को डाउट हो सकता है। अब मैं बनाता हूँ सम वाला एरे। अब सम वाला एरे कितना बड़ा होगा? बड़े वाले जितना बड़ा होगा, जितना बड़ा वाला एरे है उतना बड़ा होगा। एक्चुअली तो उससे भी बड़ा हो सकता है। कैसे? उससे भी एक साइज बड़ा हो सकता है। आप समझ रहे हो ये बात? क्यों हो सकता है उससे भी बड़ा? तुम समझ रहे हो ये बात? बड़े वाले एरे से भी बड़ा क्यों हो सकता है? अगर कभी कैरी आ जाएगा तो एकदम एग्जैक्टली। लेट अस से ये तुम्हारा पहला एरे है, लेट अस से ये तुम्हारा दूसरा एरे है। आपका रिजल्ट इन दोनों से बड़ा हो सकता है, इतना बड़ा रिजल्ट हो सकता है। 9 8 17, 9 17 1 18, 9 1 10, बड़े वाले से भी बड़ा हो सकता है। लेकिन हम बड़े वाले जितना ही बढ़ाएंगे, उसके बाद अगर 1 होगा ना उसको कैरी में रख लेंगे, हम इतना ही बड़ा बनाएंगे, बड़े वाले जितना ही बड़ा बनाएंगे। ठीक है, सम इक्वल टू न्यू इंट। अब यहाँ पे मैं टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा, जिसको क्या कहते हैं, N1 अगर N2 से बड़ा है, N1 N2 से बड़ा है तो N1 जितना बड़ा, अदरवाइज N2 जितना बड़ा। इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। बड़ा आसान है। दिस इज अ क्वेश्चन, इज N1 ग्रेटर देन N2? इफ इट इज, देन I will make an array of size N1, otherwise I'll make an array of size N2. इसको दोबारा दिखाता हूँ, देखना जरा। N1 greater than N2, question mark. Is N1 greater than N2? If it is, then make an array of size N1. Otherwise, make an array of size N2. So this is the if block. This is the else block. This is the if condition. N1 greater than N2, question mark. Is it? Is it bigger? Then make an array of size N1. Otherwise, make an array of size N2. ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार चैट खोलता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया तो यहाँ कुछ पूछेगा। चैट इज ऑन। कैरी में हमेशा 1 नहीं रहेगा, कैरी में हमेशा 1 नहीं रहेगा। ठीक है, कोड करने में फंसते हैं। दिव्यांशु, व्हाट आई वुड से, दिवांशु, व्हाट आई वुड से इज इट्स ऑल अ मैटर ऑफ हैबिट। कितने दिन नहीं बनेंगे? when you do, let us say when you've done 300 questions, by that time you would become very comfortable कि अगर आपको लॉजिक आता है ना। इनफैक्ट लेवल 2 के अंदर मैं पता क्या करता हूँ, अप्रोच डिस्कस करता हूँ, कोड खुद करना होता है। why am I able to do that in level 2 and not in level 1?
क्योंकि लेवल 1 की प्रॉब्लम ये है कि लॉजिक तो समझ में आ गया सर, कोड नहीं बन रहा। लेवल 2 की प्रॉब्लम ये नहीं है, लेवल 2 की प्रॉब्लम ये है सर, अप्रोच ही नहीं आ रही। अप्रोच पता होती तो कोड तो कर देता। तो लेवल 2 तक पहुंचते पहुंचते समस्या बदल जाती है। लेवल 2 तक पहुंचते पहुंचते समस्या ये होती है सर, लॉजिक पता होता तो कोड कर देता। तो दैट हैपेंस फॉर 99 96। बाल विकास इज सेइंग समथिंग फॉर 99,96, राइट? अच्छा वो ये बता रहा होगा ना कि एक साइज बड़ा हो जाएगा, जैसे 2। अच्छा, हाँ बाल विकास, दैट वुड हैपन। पर मैं एक साइज बड़ा उसको बनाऊंगा नहीं, वो कैरी मैं अलग से प्रिंट करा लूंगा। अगर कैरी 1 आया ना लास्ट में तो मैं अलग से प्रिंट करा लूंगा। अभी आप देखेंगे तमोजित हमेशा कैरी में 1 नहीं रहेगा। जैसे जैसे 95 में 2 ऐड कीजिए, 97 है, कैरी तो 0 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इससे आगे करते हैं, इससे आगे करते हैं। मैंने सम बड़े वाले एरे जितना बना लिया। अभी अभी फेथ रखिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो दिस इज माय लेट अस से फर्स्ट एरे, दिस इज माय सेकंड एरे, और मैंने रिजल्ट भी इतना ही बड़ा बनाया है, इतना ही बड़ा बनाया है। ठीक है, तो ये इसका 0 और 1 है, ये इसका 0 1 2 इंडेक्स है, ये इसका 0 1 2 इंडेक्स है। तो ना सबके एंड पे रख लो, सबको एंड पे रख लो। इधर से इधर होगा ये तो ऐड 0 1 ना, इधर से इधर ऐड होगा, सबको एंड पे रख लो। इनिशियली कैरी इज 0, कैरी इज 0, तो इसको यहाँ पे रखा, इसको यहाँ पे रखा, और रिजल्ट को भी यहाँ पे रखा, एंड में रख लिया, सबको एंड में रख लिया। देखिए मैंने क्या किया है, ध्यान से देखिएगा। i इक्वल टू 1 के लेंथ पे नहीं, 1 डॉट लेंथ -1 होता है वो लास्ट वाला। लेंथ ज्यादा होती है, लेंथ -1 होता है लास्ट वाला, समझते ना? 5 के लिए लास्ट 4th होता है। जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम यहीं, बेखबर हमसे क्यों हो, इतने बुरे भी हम नहीं, तेरी आंखों का जादू पूरी दुनिया पे है। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पर? आई को भी एंड में, जे को भी एंड में, के को भी एंड में। जब तक के अपनी शुरुआत तक नहीं आता, देखो जब तक ये के अपनी शुरुआत तक नहीं आता तब तक काम चलता रहेगा। आई भी एंड में, जे भी एंड में, के भी एंड में। जब के शुरुआत तक नहीं आता तब तक काम चलता रहेगा। ठीक है, अब एक कैरी लेते हैं। इनिशियली कैरी 0 होता है, वो डिजिट बनानी है, वो तो आपको आता है। इंट डिजिट, इनिशियली डिजिट में डाल दिया कैरी। डिजिट में 3 चीजें ऐड होती हैं, कैरी, डिजिट 1, डिजिट 2। मैंने उसमें डाल दिया कैरी, फिर डिजिट में ऐड किया 1 ऑफ आई को, इसमें डिजिट 1 तो वही है, फिर ऐड किया उसमें 2 ऑफ जे को, दूसरा नंबर भी ऐड कर लिया। ठीक है, अब सिंपल सा काम है, कैरी कैसे आएगा? डिजिट बाय 10, ये पुराना काम हो रहा है। और डिजिट क्या हो जाती है? डिजिट इक्वल टू डिजिट मॉडुलस 10। या तो ऐसे कर लो, या जैसे पिछली बार कराया था, ये एक तरीका ये है, या एक तरीका एक और भी तो है। if digit is greater than equal to 10, तो carry is equal to 1 and digit equal to digit minus 10। अगर 15 आ गया तो डिजिट 5 हो जाती है और कैरी 1 हो जाता है। else carry equal to 0 and digit is equal to digit। It is pretty obvious। ये लिखने का तरीका स्टूपिड है, पर ये मैंने पिछली बार भी कराया था। अगर डिजिट 10 से बड़ी है या बराबर है तो कैरी 1 और डिजिट में से 10 माइनस कर लो। अगर 15 है, 18 है, तो 8 यहाँ रह जाएगा, 1 कैरी जाएगा। अगर वो छोटा है तो कैरी 0 और डिजिट डिजिट के इक्वल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, कैरी इक्वल टू डिजिट बाय 10 एंड डिजिट इक्वल टू डिजिट मॉडुलस 10। ये 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, जैसे 18 है तो डिवाइड कर रिमाइंडर क्या आएगा? 8। 18 को 10 से डिवाइड करो, कैरी क्या आएगा? 1। और 8 है तो मॉडुलस करने पे 8 ही आएगा, कैरी 0 आएगा। तो वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब सम ऑफ के में, सम ऑफ के में ये डिजिट डालिए और इसके बाद तीनों कम कर दो, आई माइनस माइनस, जे माइनस माइनस, के माइनस माइनस। नियरली क्वेश्चन हो चुका है, नियरली क्वेश्चन हो चुका है। इनिशियली डिजिट में डाला कैरी, फिर इसमें 1 ऑफ आई ऐड किया, फिर इसमें 2 ऑफ जे ऐड किया, फिर नया कैरी निकाला, दैट इज डी बाई 10। नया डिजिट निकाला, डिजिट मॉडुलस 10। ये दूसरा काम हो गया। सम के अंदर उसको असाइन कर दिया और तीनों को कम कर दिया, तीनों को आगे बढ़ा दिया। इजी। ठीक है, थोड़ी गलती है इसमें। गलती क्या है? हो सकता है एक नंबर पहले खत्म हो जाए। ये तभी तक कर सकते हो आप ऐड जब तक आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हो सकता है नंबर पहले खत्म हो जाए।
उसका एक नंबर छोटा हो। ये बहुत ध्यान से समझना आपको, ये लास्ट पार्ट है इसका। इफ j ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका j खत्म हो जाए, जब तक j है तब तक ऐड कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते हो। नाउ वी आर डन, नाउ वी आर मोर और लेस डन। तो आई एम टेकिंग इट फॉर अप फॉर डिस्कशन एंड यू वुड सून रियलाइज कि ये क्या है। ठीक है, तो मैं एक स्पेशल केस ले लेता हूं आपके सामने। ठीक है, 88 9999, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। एरे भी आपने बड़े वाले जितना बड़ा बना लिया, उसमें भी 0 1 2 3 है। आई को यहाँ रखा, जे को यहाँ रखा, के को यहाँ रखा। शुरुआत में कैरी 0, तो डिजिट हो गया 0 के इक्वल। अब आई इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको ऐड कर लो। 0 + 8 = 8, उसमें 2 ऑफ जे भी ऐड कर लो। 8 + 9 = 17, तो 17 आई गॉट। 17 के लिए अगला कैरी क्या हो जाएगा 1, और डिजिट खुद क्या हो जाएगी 7, उस 7 को यहाँ डाल दिया। ये दोनों लाइनें, डिजिट 7 यहाँ डाल दिया, 1 कैरी रख लिया, यहाँ वो 1 कैरी आ गया था। टोटल डिजिट 17 थी। एक्चुअली मुझे ऐसे लिखना नहीं चाहिए, मुझे पता कैसे लिखना चाहिए कि पहले यहाँ 17 दिखा दो कि डिजिट 17 थी। आई जे के और कैरी इनिशियली डाला उसमें 0, 8 ऐड कर लिया, फिर 9 ऐड कर लिया, 17 था। 17 की वजह से कैरी एस्टेब्लिश किया 1, और उसको छोटा कर दिया 7 कर दिया, 7 कर दिया। ठीक है, और सब में यहाँ डाल दिया 7। अब आई माइनस माइनस के माइनस माइनस जे माइनस माइनस, आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया, के यहाँ आ गया। कैरी से शुरुआत किया 1, उसमें पहले से पड़ा है, ये ऐड किया, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऐड हो सकता है। 8 + 1 = 9, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये भी ऐड हो सकता है। 8 + 1 9, 9 = 18। अब 18 यहाँ रहेगा नहीं, कैरी नया बन गया 1, डिजिट खुद हो गई 8, और वो 8 को रिसीव किया। आई माइनस माइनस, तो आई आ गया यहाँ, जे माइनस माइनस जे आ गया यहाँ, के माइनस माइनस के आ गया यहाँ। अब डी इज इक्वल टू कैरी 1। अब आई इज नॉट ग्रेटर देन 0, ये -1 वाला स्पॉट है, आई इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये ऐड नहीं किया क्योंकि ऐड करने की कुछ है भी नहीं। जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस, उसमें 9 + 1 = 10, 10, लेकिन 10 का 1 चला गया कैरी, और डिजिट रहेगी 0 0, जो यहाँ साइन कर दी। I minus minus J minus minus K minus minus, I came here, J came here, K came here। अभी चलता रहेगा क्योंकि K is greater than equal to 0, चलता रहेगा। Digit is equal to 1, yes it is। तो I greater than equal to 0 नहीं है, तो यहाँ से कुछ लिया नहीं। फिर 2 of J को ऐड किया, तो 9 + 1 = 10, यहाँ पर आया 10, जिसमें से कैरी 1 बन गया। डिजिट ग्रेटर देन, डिजिट आपकी कितनी हो गई 1 हो गई, ये 0 हो गई। सम में डाल दिया 0, आई माइनस माइनस जे माइनस माइनस के माइनस माइनस, आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया, के यहाँ आ गया। तो 0087 नहीं प्रिंट करना है, क्योंकि अपने पास कैरी है, तो पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 0087 प्रिंट होगा। कैरी तभी प्रिंट होगा जब कैरी नॉन जीरो है, तो अब हो रहा प्रिंटिंग वाला काम शुरू, ये करने वाला काम। इफ कैरी इज ग्रेटर देन 0, ओनली देन प्रिंट द कैरी, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू प्रिंट द कैरी। अगर कैरी 0 है तो उसे नहीं प्रिंट करना है, इफ इट इज देयर तो प्रिंट है। उसके बाद सारा सम प्रिंट कर दो, i = 0, i less than sum dot length, नोट्स क्लियर है? कहीं कोई डाउट आपको? नोट्स स्टार है यार, है ही, मतलब कंपैरिजन में एरर है, लेकिन अच्छा वेरिएबल आई तो बना दिया था, आई नाम का वेरिएबल तो ऊपर बना दिया था ना मैंने, यहाँ बना दिया था, इसलिए हो रहा है वो। तो नीचे आई नाम का वेरिएबल बना दिया मैंने। देख तूने गलती नहीं बताई मुझे, बेइज्जती करा दी मेरी पब्लिक में। लॉजिक समझ गया था। करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। आपके सामने कोड खुला हुआ है, और आप कोड के बारे में विचार करें, नोट्स लें। मैं चैट देखता हूँ एक बार, चैट इज ऑन। मैं चैट को क्लोज करता हूँ। हाँ, आई